स्पीच का मटेरियल क्या होता है, उसको करवाते कैसे हैं, वो दिखता कैसे है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी अबाउट स्पीच सेशन कि आपने स्पीच सेशन अपने बच्चे का घर में कैसे खुद लेना है। उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए ना, वो चाहिए प्रिंटर। कोई अच्छा सा नॉर्मल सा प्रिंटर, कलर प्रिंटर, ठीक है। मैं जिस तरह बहुत सारे बच्चों के सेशन लेती हूँ तो मैंने प्रिंटर एक खुद रखा हुआ है। मैंने एक लेमिनेशन मशीन भी रखी हुई है क्योंकि लेमिनेट भी करना पड़ता है, क्योंकि पेपर अगर खाली प्रिंट होगा वो तो ख़राब हो जाएगा, और लेमिनेशन अगर आप बाहर से करवा रहे हो और आपका डेली का काम है तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो मैंने लेमिनेशन मशीन भी खुद रखी हुई है, मैंने प्रिंटर भी खुद रखा हुआ है, वो लेमिनेट हो जाती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं अगर आपने आपके बच्चे का स्पीच का इशू है तो आपको ये चीज़ें घर में ही चाहिए ताकि आप खुद उसके स्पीच के सेशन ले सकें। अब सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने ना एक फ़ाइल नहीं बनानी, आपने एक बच्चे की, अपने ही बच्चे की 3 से 4 फ़ाइल्स बनानी है, खाली फ़ाइल्स। उसके अंदर जब आप चीज़ें रखना शुरू करेंगे ना तो आपने हर तरह की चीज़ 4 डिफरेंट एंगल से रखनी है। जिस तरह एग्जांपल देती हूँ, फ्रूट्स, अगर आप अपने बच्चे को फ्रूट्स करवा रही हैं और उसमें आपने एक फ़ाइल में रखे हैं एप्पल, बनाना और डिफरेंट फ्रूट रखे हैं, तो जो दूसरी फ़ाइल होगी ना उसमें डिफरेंट टाइप का चार्ट रखना है, तीसरी फ़ाइल में डिफरेंट टाइप का चार्ट। क्योंकि बच्चा ना समटाइम्स रट लेता है एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, फिर वो हर दफ़ा वो देख के वो सेम लाइन बोल रहा होता है। लेकिन जब दूसरी फ़ाइल में चीज़ ही अलग पड़ी होगी, सबसे पहले एप्पल नहीं पड़ा होगा, वाटरमेलन पड़ा होगा, तो बच्चा फ़ोकस करना शुरू करेगा फ्रूट पे, उसके कलर पे, उसकी एंगल, शेप्स और चीज़ों पे, ठीक है? इस तरह बच्चा सही से अंडरस्टैंड करता है कि मुझे करवाया क्या जा रहा है, वरना वो बच्चा उसी ट्रैक पे चढ़ता है कि एप्पल के बाद अब बनाना ही आएगा, क्योंकि ऑटिज़म में आपको पता है फिक्सेशंस भी होती हैं, तो फिक्सेशंस बनने नहीं देनी होती। तो उसके लिए आप डिफरेंट फाइल्स रखें, एक हफ्ते में एक करवा ली तो दूसरे हफ्ते में दूसरी करवा ली, तीसरे हफ्ते में तीसरी, तो फिर जब आप नेक्स्ट वीक में जाएंगे तो बच्चे के लिए वो एक न्यू ही चीज़ होगी और फिर बच्चा इंटरेस्ट के साथ वो करेगा। अभी सबसे पहले मैं आपको इस फाइल से पहले आपको ये वाला दिखाती हूँ। ये उन बच्चों का बॉक्स है जिन बच्चों का भी लेवल इतना एडवांस नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी देख के फोकस कर सकें, क्योंकि ये बहुत सारे एनिमल्स बने हुए हैं। बच्चा, अगर मैं इसको सिर्फ हिप्पो दिखाना चाह रही हूँ और बता रही हूँ कि इट्स अ हिप्पो, वो शायद लॉइन पे फोकस कर रहा होगा। मैं एलिफेंट दिखा रही हूँ, वो शायद मंकी पे फोकस कर रहा होगा। तो इतना सारा कुछ बच्चे को एक साथ नहीं स्टार्ट करवाया जाता, हमेशा सिंगल कार्ड से शुरू करवाया जाता है। ये बास्केट उन बच्चों की है जिनमें सिंगल चीज़ें हैं। मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें ऑक्यूपेशंस हैं, उर्दू की चीज़ें हैं। ये आपको आराम से उर्दू बाज़ार से चीज़ें मिल जाएंगी। कलर, शेप्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सिंगल सिंगल हैं, मतलब इसमें डबल नहीं है। फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसकी बैक पे बनी हुई पिक्चर्स हैं उनकी। ये एप्पल है तो बैक पे इसके एप्पल बना हुआ है, ये ए फॉर एप्पल। और सेम ऐसे ये एक्शन कार्ड्स हैं। इससे बड़े कार्ड्स भी होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं। मैं जिन बच्चों के साथ सेशन दे रही हूँ वो अभी इतने हाइपर एक्टिव नहीं है कि, और ना है उनका फोकस इतना पुअर है कि उनके लिए फोकस करना इतने से कार्ड को मुश्किल हो। अगर बच्चे के लिए इतने कार्ड को फोकस करना मुश्किल है तो इससे बड़े कार्ड होते हैं जो कि A4 साइज ऑलमोस्ट होता है साइज, उस पर दिखाया जाता है। ये कार्ड्स छोटे हैं, ठीक है। ये एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, ये नंबर्स हैं, और सेम ये बॉडी पार्ट्स हैं। ये भी मैंने एक जगह से मंगवाया था, इसके ऊपर इसका सारा लिखा हुआ होगा जहाँ से मैंने मंगवाए थे। कराची से मंगवाए थे इनको, शायद मैंने एडवांस पे किया था। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की, ये स्मॉल स्मॉल, बिग, मीडियम, इस तरह की चीज़ें। ये देखें, बिग है, इसके बीच में मीडियम वाला कार्ड है। इस तरह का कॉन्सेप्ट देने के लिए डिफरेंट टाइप के हैं। वो लास्ट में इसके ये पड़े हुए हैं अल्फा फोनिक्स, और सेम ऐसे इसके अंदर भी कलर्स, ये कलर्स की चीज़ें हैं। ये फ्रूट्स के साथ फ्रूट मैचिंग है, ये शेप के साथ शेप मैचिंग है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है मैचिंग। ये तो हो गया बेसिक स्पीच सेशन वाले बच्चों का, जिनका आप बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस तरह का एक बॉक्स बना लें उनके लिए, ठीक है। अब अगर बच्चा ये करके अचीव कर गया, 6-8 महीने इस पे लगा लिए, आपने रेगुलर सेशन लेकर बच्चा इस पे बहुत मास्टर हो गया, तो आपने ले आना एडवांस पे। मतलब अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो एक एक कार्ड नहीं दिखाना, उसका पूरा एक चार्ट होगा जिसमें फोनिक्स बने होंगे, मैं अभी आपको इधर दिखाती हूँ। आपने उस तरह की चीज़ें रख लेनी है, सेम ऐसी ऑक्यूपेशंस में, बाकी सब चीज़ों में, ताकि बच्चा आप सबको आंसर करे, एक साथ सबको देखे, उसको कैटेगराइजेशन का आइडिया हो कि ये सब ऑक्यूपेशंस में आते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये नंबर्स हैं। ये टॉयलेट ट्रेनिंग वाला कार्ड है, ये उस बच्चे का है जिसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अभी चल रही है। ये उस बच्ची के सेशन का मटेरियल है जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बास्केट दिखाई थी। इसको मैंने सेपरेट रखा हुआ है क्योंकि अभी उसके लिए यही चीज़ें अंडरस्टैंड करना काफ़ी हैं। इसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी हैं, एक फ्रूट होगा, 2 इस तरह की डिफरेंट चीज़ें अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। ये देखें, इसमें आप वाइल्ड एनिमल बच्चे को करवा सकते हैं। ये कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं। ये इसकी बैक पे प्रपोजिशन हैं। ये वो लेवल हैं जो बच्चा कर जाए। अब ये ऑपोजिट्स हैं, ऑपोजिट्स की आपको इसमें बड़ी डिफरेंट वो भी मिल जाएगी। ये सारे मैंने खुद प्रिंट निकाले हुए हैं, ये मैंने लेमिनेट अभी करने हैं, ये मैंने उसमें फोल्डर में डाले हुए हैं।
और ये बग कार्ड है, बग्स हैं, ये जू एनिमल्स हैं। अभी मैंने दोनों इकट्ठे रख के भी बच्चों को करवाने के लिए कि ठीक है मैंने इसके थ्रू तो करवा दिया, अब बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि ये फार्म एनिमल है, ये वाइल्ड एनिमल है, ये बर्ड्स में आता है, ये सी एनिमल्स में आता है। इस तरह आप बड़ी डिफरेंट एंगल से बच्चे के स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि स्पीच का मतलब सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग भी होता है। शेप्स और वेदर, और ये 3D शेप्स, 2D शेप्स, और ये देखें इसके अंदर बच्चा फाइंड करता है। ये पहले उसको आप बताते हैं इट्स अ बस, इट्स अ क्यूब, इट्स अ बुक, और ये सब चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे उसको कहते हैं मुझे ब्लॉक ढूंढ के बताओ, तो बच्चा कहता है यहाँ पे है ब्लॉक। फिर आप इन चीज़ों से हट के बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लू बॉक्स किधर है, तो वो पॉइंट करता है कि ये है ब्लू बॉक्स। उसको कहते हैं विंडो किधर है, वो कहता है ये है विंडो। उसको कहते हैं रॉकेट किधर है, जबकि इधर नहीं है वो चीज़। तो बच्चा उसमें से इसको फोकस करना शुरू करता है, इसके अंदर से वो चीज़ निकालना शुरू करता है। हो सकता है वो शुरू में रिस्पॉन्स ना करे, आपको उसकी फिंगर लेके जाना पड़े, ओ इट्स अ रॉकेट लुक, और फिर उससे पूछना है रोबोट किधर है, ओ इट्स अ रोबोट, वेयर इज द बेड, हेयर इज द बेड, इट्स अ विंडो, इट्स अ साइड टेबल, इट्स अ लैम्प। इस तरह की चीज़ें आपको उसको बार बार करवानी है, उससे बच्चा इसको अंडरस्टैंड करना शुरू होगा। ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। फिर ये भी स्पीच कार्ड्स हैं, ठीक है, ये थोड़े एडवांस हो जाते हैं। ये आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, व्हाट कैन यू राइड ऑन, ठीक है, हम इसके ऊपर राइड करते हैं। व्हाट कैन यू ड्रिंक फ्रॉम, हम ग्लास से ड्रिंक करते हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये कार्ड को शेप अप करना होता है। शुरू आप इससे सिर्फ इंट्रोडक्शन से करा सकते हैं, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सिर्फ वही नहीं पूछना, आप क्वेश्चन अपने से भी पूछ सकते हैं कि हम काम किस पे करते हैं, या हम खाना किस पे खाते हैं, और सेम ऐसे ही हम खाना किसके अंदर खाते हैं, हम इसके अंदर खाते हैं, किससे खाते हैं, इससे खाते हैं, हम खेलते किससे हैं, बॉल से खेलते हैं, हम पढ़ते किससे हैं, हम बुक से पढ़ते हैं, और हम लिखते किससे हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत एडवांस वाला लेवल है, मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। सेम ऐसे ये भी लेमिनेट नहीं हुई हुई, ये भी मैंने प्रिंट की हुई है, ये एक्शन कार्ड्स हैं किसी बच्चे के, और ये घर की बेसिक चीज़ों वाले कार्ड्स हैं। ये भी वो फाइल है जो मैंने अभी कंप्लीट नहीं की, मैंने बनानी स्टार्ट की थी। देखिए इसमें ना वेलक्रो लगेगी, और इसके अंदर पड़े हुए हैं डे और नाइट के कार्ड्स, और बच्चे को मैं पहले हमेशा खुद लगा के बताऊंगी, और फिर उसको बताने के बाद एक एक हटा दूंगी, और फिर उसको कहूंगी कि इसमें से डे वाला कौन सा, नाइट वाला कौन सा है। ये लेमिनेट मैंने कर लिया था, इसकी वेलक्रो भी ऑर्डर की हुई है दराज से। सेम ऐसे इसमें से बॉयज़ वाली चीज़ें बॉयज़ में, और गर्ल्स वाली चीज़ें गर्ल्स में लगानी है। फिर सेम ऐसे ये कोल्ड और हॉट का कॉन्सेप्ट देने के लिए बच्चे को। और ये देखिए इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे ही स्पेशली करना है आपके बच्चे के लिए, आप खुद भी कर सकते हैं। हैवी लाइट का कॉन्सेप्ट देने के लिए ये है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये वो वाली चीज़ है जो मैंने अभी आपको पहले भी दिखाई थी कि इसमें बच्चा मैच करेगा, बच्चा यहाँ पे लगा सकता है, इसके साथ में वेलक्रो के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ, अगर वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर सके, क्योंकि सब बच्चों के, मेरे पास डिफरेंट बच्चे हैं। अब ये आइस और इसके फेस फीचर सही से लगाने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसका भी आइडिया नहीं होता। आपने अकॉर्डिंग टू अपना बच्चा देखना है कि मुझे क्या ज़रूरत है। इस तरह नहीं कि जो आप मेरा देख रहे हैं आपने वो कॉपी पेस्ट कर लेना। मेरे पास डिफरेंट बच्चे हैं, मेरे ये बहुत सारे बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखें इसके साथ ये मैच करना है, वेलक्रो आ जाएगी, तो बच्चे ने सोफे के साथ सोफ़ा मैच करना है, इसकी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको स्पीच सेशन में चाहिए ही चाहिए। ये देखें लैंड और वाटर, इसके अंदर जो जो चीज़ उससे एसोसिएट हैं वो चीज़ें वहाँ पे लगानी है। और ये देखें ये बहुत मज़े की चीज़ है, और ये बच्चे ने बड़े मज़े से की भी थी। इसके अंदर डर्टी और ना क्लीन क्लोथ्स पड़े हुए हैं। बच्चे ने इसके अंदर डर्टी क्लॉथ्स रखने होते हैं, और इसमें क्लीन क्लॉथ्स रखने होते हैं, और बच्चे को बड़ा अच्छे से आइडिया होता है कि अच्छा घर में भी ऐसे होता है। यहाँ पे करवाने के बाद, टेबल चेयर पे करवाने के बाद ना, आप उसको जब रियल लाइफ में एग्जांपल देंगे ना, तो बच्चा बड़ा क्लियर अंडरस्टैंड करेगा कि आप कह क्या रही हैं। आप उसको एक लॉन्ड्री बास्केट रख सकती हैं, और एक क्लीन बास्केट रख सकती हैं, उसको कह सकती हैं क्लीन क्लोथ्स। आप उसको कह सकती हैं कि क्लीन क्लोथ्स बास्केट में डालो, जो क्लीन बास्केट आपने रखी होगी, और जो डर्टी क्लोथ्स हैं वो लॉन्ड्री बास्केट में डालो। आप उसको बड़ा क्लियर डिफ्रेंशिएट करके उसको सिखा सकती हैं। अच्छा ये जो है ना, ये मैंने एक बच्चे के लिए बनवाई थी, और ये काफ़ी अच्छी रही थी। ये वेलक्रो सब पे लगी हुई है, ये इंस्टाग्राम पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ये मैंने उनसे ऑर्डर की थी, लेकिन अब मेरे पास लेमिनेटर और प्रिंटर है, तो ये मैं खुद चीज़ें आराम से निकाल सकती हूँ। ये काउंटिफिकेशन है, स्टार्स और काउंट करके ऊपर नंबर मैच करने हैं, और ये कलर्स हैं। बच्चे का इतना लेवल था कि वो ऊपर से रीड करके इसको मैच कर सके, नहीं तो आप खुद कह सकते हैं सारे कलर उतार के रेड उठाओ और लगाओ, ठीक है। और सेम ऐसे ये सारे फ्रूट्स उतार के कह सकते हैं कि सिर्फ बनाना उठाओ और बनाना को पेस्ट करो। और डिफ़िकल्ट करने के लिए ये कह सकते हैं कि इसमें से येलो फ्रूट को पेस्ट करो, ताकि उसे पता हो कि मैंगो और बनाना येलो है। सेम ऐसी वेजिटेबल्स हैं, शेप्स हैं, और डेज ऑफ द वीक हैं, ये काउंटिंग है। और सेम ऐसे ये अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर ये फ़ोनिक्स हैं, और फिर ये हरूफ तहज्जी है, फिर इसके बाद वाइल्ड एनिमल और फार्म एनिमल्स हैं। तो ये चीज़ें आपको स्पीच में अपने बच्चे के लिए चाहिए ही चाहिए।
इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।